नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था। हालांकि जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन अब जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बहुत ही जल्द जो है तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी जो है हर एक परिस्थिति में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर करारी शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं का विषय रही है। क्योंकि भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या जैसी जो सुरक्षित सीट जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जा रही थी, वहां से चुनावी मैदान में नहीं जीत सकी है। तो ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीत कर जो है अयोध्या में जो करारी हार हुई थी लोकसभा के चुनाव में, उस हार का बदला लेने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है जमीनी स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने जो है उसकी जो जीत की जो जिम्मेदारी है वो ले ली है। और जीत की जिम्मेदारी लेने के साथ ही साथ जो है योगी आदित्यनाथ धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री सभी लोग जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर डटे हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जद्दोजहद काफी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है उस हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हो चुका है, और तो यहां से जो है अखिलेश यादव ने नेताओं की जो फौज है उसे जमीनी स्तर पर उतारना शुरू कर दिया है। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से विधानसभा प्रभारी के तौर पर लाल बिहारी यादव और हम आपको बताते चले अवधेश प्रसाद पासी जैसे दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी ने जीत की जिम्मेदारी दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले, जहाँ पर लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को आगे बढ़ाया, पीडीए के नारे को आगे बढ़ाने के साथ साथ लगातार जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है, वो देश और दुनिया में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते चले, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर आगे बढ़ रही है, लगातार उनकी विचार शैली पर आगे चल रही है। समाजवाद के जो प्रवर्तक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर आगे बढ़ रही है। तो समाजवादी पार्टी में जहाँ पर लगातार जो है दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चले समाजवादी पार्टी में लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर तमाम दिग्गज नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं एक एक करके। जहाँ पर हम आपको बताते चले, पवन पांडे जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, और दूसरी बात यह भी है क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उतना नहीं मिलता है जितना भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज का जो मतदाता है वो वोट देता है। तो ऐसी स्थिति में भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं पवन पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो लगातार अपने समाज के लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। और लगातार जहां पर समाजवादी पार्टी को जोड़ने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में जाकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी को जीताने के लिए लगातार जो है अखिलेश यादव जी का जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का परिवार, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी और अंगड़ों में जो पिछड़े नेता हैं उन सभी को जो है लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। इसी बीच में जो पवन पांडे भी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं को जो है एक एक करके ब्राह्मण समाज के तमाम नेताओं को जो है
पवन पांडे समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी का जो भरोसा है उस उम्मीद को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है विधानसभा उपचुनाव जीतने की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़मीनी स्तर पर जो है लगातार की जा रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का जो जाति समीकरण वो पीडीए बाहुल्य सीट है। पीडीए बाहुल्य सीट होने के साथ साथ ये जो सीट है पिछड़ा बाहुल्य सीट भी है। यहाँ पर जो है स्वैच्छिक सीट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव समाज के मतदाता हैं, 65,000 है 65, और उसके साथ ही साथ 60,000 पारसी समाज के मतदाता, 50,000 ब्राह्मण समाज के मतदाता, 35,000 जो है मुस्लिम समाज के मतदाता हैं, ठाकुर समाज के 25,000 मतदाता हैं, गैर पारसी जो दलित है वो 50,000 है, चौरसिया जो है वो 15,000 हैं, और वैश्य जो है वो 12,000 है। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीतने के लिए जो है अखिलेश यादव, और हम आपको बताते चले जो पवन पांडे हैं वो लगातार जो ब्राह्मण समाज का जो मतदाता है उसे लगातार 50,000 मतदाता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर ब्राह्मण समाज से हैं। तो ब्राह्मण समाज के नेताओं को लगातार अखिलेश यादव और पवन पांडे समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं, जिससे कि विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है रिकॉर्ड मतों से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर सके। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।